हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आप में से जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के हो या फिर आप क्लास 11, 12, क्लास 7, 8, 9 कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और फिजिक्स में अपना रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए अभी से, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिजिक्स में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जहाँ पे टाइम के बारे में सब कुछ डिस्कस किया जाता है, ये सब में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर भी आपको मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर मैं जनरल रिलेटिविटी के बारे में बोलता हूँ तो फर्स्ट आपको जनरल रिलेटिविटी पढ़ने के टाइम पे फर्स्ट आपको जो पढ़ना होगा वो है टेंसर, जो कि एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको ग्रास्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर स्टडिंग और फॉर डूइंग रिसर्च इन जनरल रिलेटिविटी। और सपोज लेट्स टॉक अबाउट हाई एनर्जी फिजिक्स, उसमें भी आप मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा रिगोरस है, ठीक है। क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकली रिगोरस है। या फिर आप अगर क्वांटम मटेरियल या फिर टोपोलॉजिकल क्वांटम सिस्टम्स, ठीक है, कॉन्डेंस मैटर थ्योरी में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, ये सब चीज़, इसमें भी आपका मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इजी चीज़ बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशंस होता है, ठीक है, मैट्रिक्स आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब आपको निकालना बहुत इजीली आना चाहिए। और इसका सिर्फ निकालना नहीं, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके साथ जो ये चीज़ में कॉन्डेंस मैटर में अगर आप करना चाहते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ये नॉर्मल जो क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं वो नहीं है, मतलब नॉर्मल, ठीक है, जो एटम का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हम जो 12 क्लास 11, 12 या फिर बीएससी में पढ़ते वो नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिक्स एडवांस लेवल में पढ़ना, समझना बेसिक जो है वो ज़रूरी है, जैसे कि डिराक्स फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन, उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैथमेटिक्स है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स का हर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के कोई भी फील्ड में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स या फिर अगर आप लेज़र सिस्टम, मतलब क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्वांटम इंफॉर्मेशन मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये सब चीज़ें में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर कोल्ड एटम फिजिक्स, ठीक है, लेज़र कूलिंग, ये सब में भी ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी मैथमेटिकल रिगोर है, ठीक है। इसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत अच्छे से समझ होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि एक मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। बट आई विल से यू दैट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड्स एंड इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग, क्या बोलूँ मैं, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर डूइंग रिसर्च और मेकिंग योर कैरियर इन फिजिक्स, देन आपका ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको ईजी ही लगेगा। लेकिन आप कभी मत भूलिए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर डूइंग रिसर्च इन फिजिक्स। ये आपको रिसर्च या फिर एमएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको ये चीज़ें, मतलब मैथमेटिक्स, ये चीज़ें तो क्लास 9, 10, 11, 12 में ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। या फिर मैथमेटिक्स में आपको जो डर है ये आप अभी से निकाल दीजिए, अभी से मैथमेटिक्स अच्छे से बेसिक समझते जाइए, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इस फिजिक्स में रिसर्च करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आपको अगर कोई भी डाउट है कोई भी फिजिक्स के फील्ड में, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं उस चीज़ को ज़रूर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल।
share this video with your friends. Take care of yourself. Thanks for watching.